15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप महेश्वरम में एक बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम अवल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का परिवार वाकई में एक साधारण परिवार था। उनके पिताजी नाव चलाया करते थे, लेकिन अब्दुल कलाम इस गरीबी को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे, अखबार बांटते थे, फिर स्कूल जाते थे। शायद इसी इसी कारण अब्दुल कलाम अपनी ऊंचाइयों को छू सके। इतनी छोटी सी उम्र में अब्दुल कलाम के पास जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन कभी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। कहते हैं, जब कोई छोटा बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा होता है और आसमान को देखता है, तो उन्हें उड़ते हुए पंछी दिखाई देते हैं और उनके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे भी इन पंछियों की तरह उड़ना है। शायद अब्दुल कलाम भी एक दिन समुद्र के किनारे खड़े होकर आसमान को देख रहे थे और उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि मुझे अब वैज्ञानिक ही बनना है। उन्होंने वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उनके लिए एक सामने बड़ी असफलता उनका वेट कर रही थी। कलाम का सपना वायुसेना में पायलट बनना था। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और रिजल्ट भी आया, लेकिन उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि चयन सिर्फ 8 लोगों का ही हो रहा था। वह एक कदम दूर अपनी सफलता से हो चुके थे। शायद इसी कारण उन्होंने यह बात की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और उन्होंने एक बात बोली, यही मेरी असफलता मुझे सफलता की ओर ले जाएगी, क्योंकि भगवान ने इससे अच्छा मेरे लिए कुछ और सोचा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। एपीजे अब्दुल कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट का पहला डायरेक्टर बनाया गया। एपीजे अब्दुल कलाम का पहला लॉन्च असफल होता है। पूरा देश देख रहा था, मीडिया सवाल कर रही थी, लेकिन उनके सीनियर सतीश धवन ने कहा, इसकी पूरी गलती मेरी है। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं और वे राष्ट्रपति बनने के बाद हर एक बच्चे यानी स्टूडेंट के पास जाते हैं और उनकी इच्छाओं को सुनते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। उनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर है।